हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। एंड आज हम जो है वो बात करेंगे बीटीसी ईटीएफ्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने अपनी बहुत सी पहली वीडियोस में भी बात की है। बट आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे किस तरह बीटीसी ईटीएफ्स नॉट जस्ट यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही जस्ट इसको अडॉप्ट नहीं कर रहा, बट दुनिया के और से कंट्रीज़ भी बीटीसी ईटीएफ्स को लॉन्च कर रहे हैं। एंड फॉर दोज पीपल जो नहीं जानते कि बीटीसी ईटीएफ क्या हैं, तो दीज आर एक्चुअली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिनके बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी भी बहुत सी अपनी वीडियोस में एक तो मैं बात की है। तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, देयर आर 6 नेशंस जिन्होंने बीटीसी ईटीएफ को लॉन्च किया है। बट बिफोर आई मूव अहेड, आई recommend and I suggest and I request all of you to watch the video till the end, leave a like, leave a comment and do not forget to subscribe. तो लेट्स मूव अहेड। तो अब बात करते हैं, देयर आर 6 नेशंस जिन्होंने बीटीसी ईटीएफ को लॉन्च करने का सोचा है। एंड वाई दे आर थिंकिंग, बिकॉज यू नो व्हेन Uncle Sam or America launches or starts to think about adopting BTC ETF, दुनिया के बाकी कंट्रीज़ भी इसके बारे में जो है वो कंसिड्रेशन को इसको रखते हैं, मतलब इसको दे स्टार्ट टू मेक इट एज देयर सेंट्रल बैंक रिजर्व। अब वो कितनी एलोकेशन करते हैं, दिस इज़ देयर इंडिविजुअल डिसीजंस, बट इट इज़ अ ट्रेंड राइट नाउ कि जिस तरह यूट्यूब अपने इनिशियल स्टेजेस में पीपल स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ ऑन इट, और 2006 एंड 7 के बाद यूट्यूब गेन सो मच मोमेंटम कि उसके ऊपर कंटेंट और इसके ऊपर अडॉप्शन रेट बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर चुका था। एंड थ्रू दिस डे पीपल आर अडॉप्टिंग इट एज अ ट्रेंड एंड दे आर अर्निंग फ्रॉम इट द सेम वे जिस तरह बीटीसी एक गोल्ड रिजर्व से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल हो चुका है, जो कि एक ब्लॉकचेन करेंसी या बिटकॉइन जो कि एक ब्लॉकचेन करेंसी है, इसकी अडॉप्शन अब वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। तो इस वर्ल्ड वाइड ट्रेंड अडॉप्शन को देखते हुए दुनिया की 6 कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट करने का सोचा है आफ्टर सीइंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अडॉप्टिंग इट। तो अब जब हम फर्स्ट कंट्री की बात करेंगे, दैट इज़ बेसिकली चेक रिपब्लिक। अब चेक रिपब्लिक क्या है? चेक रिपब्लिक इज़ द चेकोस्लोवाकिया, इट्स अ यूरोपियन कंट्री, और इन्होंने जो है वो इसको अडॉप्ट करने का सोचा है। जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन सी दैट बिटकॉइन आर्काइव की ये एक ट्वीट है विच स्टेट्स दैट चेक नेशनल बैंक ऑफिशियली एग्रीज टू असेस इन्वेस्टिंग इन एडिशनल एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग बिटकॉइन। तो जो चेक रिपब्लिक का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने इसको अडॉप्ट करने का सोचा है, जिसका मतलब ये है कि बीटीसी अडॉप्शन अब बहुत पीक पे जाने वाली है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बीटीसी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाई किया जाए। ये हर कंट्री के अपने डिसीजंस पे होता है कि वो कितनी अफोर्डेबिलिटी के साथ अपने रिजर्व्स को इंक्रीज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन। जिस तरह से सेल्वाडोर ने इसको अडॉप्ट किया एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं नायब बुकेल, उन्होंने इसको जो है वो अडॉप्ट किया था, तो उसके बाद से ये ट्रेंड अब वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। तो अब you know that Czech Republic is interested, but वो कितनी एलोकेशन करते हैं, we are not sure about it, but looks like कि वो उनके पास जो एलोकेशन के फंड्स हैं, it is somewhere around 5% something, but ये जस्ट न्यूज़ में है, we are not sure ये कितनी ज़्यादा जो है वो इसको अडॉप्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो अपनी लोकल करेंसी है चेक रिपब्लिक की, वो भी अच्छी और स्टेबलाइज हो सकती है, और वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट्स पे जो भी है वो भी उनको भी जो है वो आप कह सकते हैं कंट्रोल जो है वो किए जाते हैं या किए जा सकते हैं, अगर चेक रिपब्लिक अपने रिजर्व्स में बिटकॉइन को रखता है। और उसके साथ साथ जो सेकंड कंट्री है, दैट इज़ रशिया, एंड रशिया इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट पुटिंग अप विद द बिटकॉइन रिजर्व्स, और उन्होंने शायद बिटकॉइन भी माइन किए हैं, बिकॉज इन द रिसेंट टाइम्स मैंने ये न्यूज़ भी इट जस्ट I was just scrolling and I came across this news that Russia was also planning to mine Bitcoin, and they were already mining it, जिसमें ईरान भी था जिसने माइन किया था back in the days when the US placed sanctions on it। तो इसके बाद जो सेकंड के बाद जो थर्ड कंट्री है, दैट इज़ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील जो है वो भी ETF बिटकॉइन ETF के बारे में सोच रहा है, एंड वी नो दैट ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर द गुड कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ लैटिन अमेरिकन एक्सपेंशन। तो फॉर देयर रिजर्व्स, फॉर देयर इकोनॉमिकल गुड इकोनॉमिक कंडीशंस, दे हैव टू कीप द बिटकॉइन रिजर्व्स। उसके बाद अगर हम बात करें, दैन वी हैव हांगकॉन्ग, और उसके बाद यूएस फेडरल रिज़र्व, जो कि ऑब्वियसली यूएस से जो है वो ऑलरेडी इस पे बात कर रहा है। तो यूएस फेडरल रिज़र्व्स के अंदर अगर हम बात करें, तो यूएस फेडरल रिज़र्व ने अपनी 14 स्टेट्स में, जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट a total of 14 US states have introduced the Bitcoin bill so far, and they are very bullish on Bitcoin. So we don't know how this is going to really go along, lekin looks like that the market and the global economic system is just so positive about Bitcoin.
एंड नाउ हम बात कर लेते हैं कि जितने भी मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं उनके पास $27.7 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स हैं, और उन एसेट्स के अंदर गोल्ड भी हो सकता है, उसके अलावा कुछ बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, एंड सम अदर काइंड ऑफ थिंग्स दैट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स प्लेस विद देम, जिसके अंदर उन्होंने अपनी 2% एलोकेशन जो है वो ग्लोबल बैंक्स ने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज को भी देना चाह रहे हैं। एंड ये परसेंटेज फ्लक्चुएट भी कर सकती है, वेरी भी कर सकती है, तो सेंट्रल बैंक टू सेंट्रल बैंक ये वेरी कर सकती है। इसका मतलब ये है कि BTC की जो प्राइस है दैट विल डेफिनेटली गो अप, बिकॉज जितनी ज़्यादा डिमांड होगी प्राइस भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। तो इट इज़ इन इकोनॉमिकल टर्म्स और इन इकोनॉमिक टर्म्स वी कॉल दिस कॉन्सेप्ट एज द सप्लाई शॉक, कि व्हेन यू डोंट हैव मच सप्लाई एंड देन व्हेन देयर इज़ अ डियर्थ ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई बहुत कम होती है, तो एसेट की, उस कमोडिटी की या किसी भी चीज़ की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। एंड वी नो दैट बिटकॉइन इज़ नॉट अ कमोडिटी, इट इज़ एन एसेट नाउ। तो लेट्स सी वेयर द मार्केट really lands up, but looks like कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी की मार्केट काफ़ी बुलिश होने वाली है। अब लेट्स मूव टूवर्ड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ न्यूज़, जिसके बारे में इलॉन मस्क को लेके हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। वी नो दैट कि हीलियम नेटवर्क के बारे में आज हम बात करते हैं। तो हीलियम नेटवर्क जो है वो एक इस तरह की सर्विस है जो कि प्रूफ ऑफ कवरेज पे काम करता है। इसके बारे में मैं ज़रा आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि हीलियम नेटवर्क है क्या। तो हीलियम नेटवर्क जो है वो एक्चुअली एक तरह की ऑफलाइन और या ऑनलाइन डिसेंट्रलाइज सर्विस है। जिस तरह आप कह सकते हैं देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस या मोबाइल नेटवर्क्स जो कि आपको टेलीकॉम सर्विसेज देते हैं। व्हेन लेट्स से यू आर in any country of the world and you have to get connected to a certain telecom service provider. Just like in Pakistan or let's say in any other part of the world, there are multiple telecom mobile service providers जो कि आपको 4G and 5G telecom services देते हैं. So you get yourself connected to their devices, और आपकी जो भी mobile devices हैं या जो smartphones हैं, just like iPhone or let's say Android devices, when you're using internet, तो आप उनको use करते हैं using these carrier services. So one of them is basically T-Mobile. T-Mobile has a leverage that they were previously having this collaboration and a partnership with Helium Network. अब Helium Network क्या है? See, Helium Network is a decentralized network, यानी जिस तरह आप पहले टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से अपनी सब डाटा को जो है वो ले रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, Helium Network सर्विस प्रोवाइडर्स आपको ऑलरेडी वाईफाई एंड मोबाइल डाटा राउटर्स की डिवाइसेस प्रोवाइड करता है. यू कीप देम इन योर होम एंड देन यू यूज़ देयर इंटरनेट. बट जस्ट इंटरनेट यूज़ करना नहीं होता. वेन एवर यू आर पुटिंग अप दैट डिवाइस हेल्प्स यू टू not just use the internet but also start minting tokens on it. तो the moment you start to turn on that device, आप उसके साथ ही Helium Network tokens भी earn करते हैं. तो दिस इज़ द पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, दैट आप जस्ट पैसे या स्पेंड नहीं कर रहे एक डिवाइस और एक सर्विस को यूज़ करने के लिए, बट उसके साथ साथ आप कुछ रिवॉर्ड्स भी जनरेट कर रहे हैं दैट आर बेनिफिशियल फॉर यू. तो इस प्रोसेस के लिए एक नेटवर्क प्रोवाइडर या एक नोड, जिसको हम एक स्पॉट कहते हैं या एक हब स्पॉट कहते हैं, उस हब स्पॉट की 7 डिफरेंट और स्पॉट्स भी अगर एक स्पेसिफिक एरिया में कवर हो रहे हैं तो वी कॉल दिस एज प्रूफ ऑफ कवरेज. यानी जितनी ज़्यादा डिवाइसेस एक स्पेसिफिक एरिया में कनेक्टेड होंगी द मोर रिवॉर्ड्स विल बी देयर. तो हीलियम नेटवर्क जो है वो इस प्रोसेस पे काम कर रहा है एंड देर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट फॉर एटलीस्ट पास्ट 4 to 5 years, जब से स्पेसिफिकली बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं. और इस तरह के जो प्रोवाइडर्स होते हैं दे आर नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि जब इंटरनेट एंड क्रिप्टो करेंसी को हम डेली की यूजेज स्मार्ट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम उनसे कुछ रिवॉर्ड्स भी जनरेट करते हैं. तो हीलियम के जो राउटर्स हैं या जो हीलियम की नेटवर्क प्रोवाइडर्स या स्पॉट्स या नोड्स हैं, ये आपको साथ रिवॉर्ड्स भी देती हैं. अब इसके पीछे फैक्टर ये है कि ये जो डिवाइस, इसका यूज़ केस कैसा है कि यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस डिवाइस फॉर GPS सर्विसेज. उसके अलावा ये इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग में यूज़ की जाती है. तो अगर हम इसकी थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल बैकएंड को भी देखें तो ये डिवाइसेस जो हैं आपको माइनिंग के साथ साथ एक एक्सेस देती हैं टू सी कि आपके एरिया में कितने और यूज़र्स इसी सेम सर्विस को यूज़ कर रहे हैं. तो इसके जो फर्स्ट यूज़ केस था दैट वाज एक्चुअली इन अमेरिका. तो अमेरिका में ये यूज़ होती थी, अमेरिका में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ था और उसके अलावा वर्ल्ड वाइड भी इसके काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो यूज़र्स मौजूद हैं. तो
रिसेंटली टी मोबाइल ने बेसिकली क्या किया, तो टी मोबाइल इज़ एक्चुअली अ कैरियर सर्विस प्रोवाइडर। इस कैरियर सर्विस प्रोवाइडर ने, जो कि एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर था, उन्होंने हीलियम नेटवर्क को भी यूज़ किया था। तो हीलियम नेटवर्क वाज एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज इन अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट। आप अगर अमेरिका में हैं एंड यू आर यूजिंग टी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, तो उसके साथ साथ आप हीलियम नेटवर्क की सर्विसेज को भी यूज़ कर रहे थे और उसमें आप टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर रहे थे। उसके अलावा आप माइनिंग भी कर सकते थे अगर आपके पास स्पेसिफिकली जो है वो टी मोबाइल के साथ साथ आपके पास हीलियम नेटवर्क प्रोवाइडर भी मौजूद होता। अब द थिंग इज़, इसी न्यूज़ को या इसी तरह के जो है वो न्यूज़ को देखते हुए आपके सामने स्क्रीन पे है कि हीलियम ने अपने 400 के, यानी उनके पास 4 लाख डेली एक्टिव यूज़र्स हैं जो कि यूएस में कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। फ्रॉम जनवरी 18 2024 से लेके 28 जनवरी 2025 तक, यानी एक साल के स्पैन में देयर आर 400,000 यूज़र्स विच केम ऑन हीलियम नेटवर्क। इसका मतलब है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के सेक्टर के अंदर या इस डोमेन में जस्ट वेब 2.0 यानी सिंपल सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं हैं, बल्कि हीलियम जैसे डिसेंट्रलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स भी मौजूद हैं और ये नंबर प्रोबेबली ग्रो भी करेगा। बट इसके साथ एक छोटी सी बैड न्यूज़ ये भी है कि रिसेंटली आईफोन ने एक इंटीग्रेटेड, यानी उन्होंने एक सर्विस प्रोवाइड की है ऑन देयर न्यू मोबाइल फ़ोन्स और ऑन देयर न्यू डिवाइसेस, कि वहाँ पर उसमें ऑलरेडी स्टारलिंक के साथ यू कैन यूज़ और गेट योर सेल्फ कनेक्टेड टू द स्टारलिंक्स सैटेलाइट्स। यानी इफ़ यू आर इन एनी रिमोट एरिया तो आप स्टारलिंक सैटेलाइट्स को यूज़ करके इंटरनेट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इफ़ यू इन रिमोट एरिया या फिर जहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आपके साथ या कवरेज आपको नहीं मिलती, तो उसके लिए भी स्टारलिंक यूज़ होता है। बट राइट नाउ द प्रॉब्लम विद स्टारलिंक इज़ कि फॉर यूजेज यू नीड टू हैव इट्स डिवाइस विच इज़ एक्चुअली called its dish. So you need to get connected to the satellite by using that dish, and you can carry that dish anywhere with you want. But the new devices or the new thing that Starlink is working on will be कि आपके फ़ोन्स में ऑलरेडी उसकी डिवाइस मौजूद होगी, उसकी सिस्टम सेटिंग होगी, and you can use that system setting to get connected with the satellite directly. आपको उसकी इस डिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, and that is a game changer. It is a good thing for iPhone users and for other users जो कि शायद probably जो है एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर भी ये फीचर आ जाए। बट लुक्स लाइक कि इसकी वजह से थोड़ा सा हीलियम नेटवर्क को भी इफ़ेक्ट हो सकता है, वहाँ के डेली एक्टिव यूज़र्स भी ड्रॉप कर सकते हैं। बट अगेन दिस थिंग माइट टेक टाइम, बट फॉर दैट वी नीड टू हैव एटलीस्ट अ बिट ऑफ पेशेंस, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा टू सी दिस काइंड ऑफ सिचुएशन रियली हैपनिंग। तो अगर हम बात करें इसके बाद कि शुड यू रियली सीक और लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट in helium network, so I would say yes, for the time being do invest, because अभी जो हीलियम नेटवर्क की प्राइस है दैट इज़ अराउंड $4 समथिंग, ओके। और इसके अंदर पोटेंशियल है दैट टू गो एटलीस्ट एट $52, बिकॉज इसका ऑल टाइम हाई $52 था। अभी इसकी जो ऑल टाइम हाई है वो इसने रीच नहीं किया, सो इसमें जो पोटेंशियल है दैट इज़ अराउंड 12.75x, ओके। तो यू हैव a very nice potential to invest in this token for now, for time being. जब तक Starlink really इतना integrate, इतना strong नहीं हो जाता हर device में, तब तक you can keep it and then you can really sell it afterwards. But again, it's not a financial advice. It is up to you completely whether you need to invest with it or not. Otherwise, it's just your plain decision. So let's see where we are headed. But again, if we just look at the macro indicators, Bitcoin is very bullish, cryptocurrency market is very bullish, there are NFTs and there are BTC ETFs being approved all over the world. So ये एक अच्छे indicators हैं which tells the crypto market is very very positive on things. So if you have some good moves or if you have some good tokens which I have discussed in my previous videos, you can go and watch them and then you can invest in those tokens. And Helium for today's video is one of a good token जिसमें आप invest कर सकते हैं and it can give you some very nice returns. So that is it for today's video. But before I end it, I have to request that please do hit the like button, subscribe and share with your friends and family. And for those जो कि cryptocurrency में interested हैं, जो कि इसको पसंद करते हैं, इसके बारे में जानना पसंद करते हैं,
इसकी जो बैक एंड टेक्नोलॉजी है उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और साथ साथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी सोचते हैं, दिस इज़ द वीडियो फॉर देम एंड आई एम पोस्टिंग इट विद मच एंड मच एफर्ट। सो रियली रिक्वेस्ट कि आप इसको एंड तक ज़रूर देखा करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट एज वेल। एंड इफ़ यू लाइक any of my thing or if you want to give me any suggestions, you can just drop in the comments. Have a good one.